गुड मॉर्निंग क्लास। आज का अपना टॉपिक है कैरियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो है उसका मिनरल्स को जो प्लांट है वो एनर्जी का यूज़ करके एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यानी कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में हम बात कर रहे हैं एटीपी एनर्जी, यानी कि मिनरल्स का जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर वहाँ पे एनर्जी का यूज़ हो रहा है एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी, मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब इसके ऊपर भी कई सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, वर्क किया है, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। ठीक है, बुक में कई सारी थ्योरीज दी हैं, लेकिन अपन उनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं वो पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली थ्योरी अपन पढ़ेंगे कैरियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसने दी थी इसको याद मत रखो, इसमें लिखा क्या है बस आप वो याद रखिए, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट बताते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है। ठीक है, अभी आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे जो भी डायग्राम बना है अभी उसको रहने दीजिए, अभी आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको डायग्राम भी समझाऊंगी। आपको बताया है मैंने कि जो ये कैरियर कॉन्सेप्ट है इसमें मेनली आपको बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है। ठीक है, पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल, इनका क्या मतलब होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया है इम्परमिएबल तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, इम्परमिएबल उस मेम्ब्रेन को कहते हैं जो ना तो सॉल्यूट और ना ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनमें से किसी को भी अंदर अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, मतलब इम्परमिएबल कहीं भी वर्ड आए तो समझ जाइएगा कि ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो ना तो सॉल्यूट और ना ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अंदर एंट्री कर देती है। ठीक है, मतलब दोनों को ही अंदर नहीं जाने देगी, इसलिए इस मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं, इम्परमिएबल। ठीक है, ना तो सॉल्यूट ना ही सॉल्वेंट, दोनों में से किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर नहीं जाने देगी, इसलिए इसको बोलते हैं इम्परमिएबल। कैरियर कॉन्सेप्ट में आपको बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल होती है। ठीक है, और उसके बाहर कुछ आयंस होते हैं, दैट मीन्स कैटाइंस हो गए, एनाइंस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वहाँ उसके अंदर कई सारे कैरियर पाए जाते हैं। कैरियर का मीन्स होता है कि एक हम बोलते हैं ना, जैसे हम लोग अपने आसपास बोलते हैं कि भैया जैसे कि अपने को कहीं जाना है ना, तो अपन कहाँ कैसे जाते हैं, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑटो रिक्शा इनसे जाते हैं, तो ये अपन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ये क्या है, कैरियर। ठीक है, यहाँ पे भी इसी चीज़ को कैरियर बोला है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको अपन कैरियर बोल रहे हैं, जो आयंस को लाने का काम करेंगे, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, इसलिए हम इनको कैरियर कह रहे हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल होती है कुछ आयंस के, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कैरियर्स पाए जाते हैं जो बाहर जाकर, जो मेम्ब्रेन के बाहर जाकर आयन से ज्वाइन हो जाते हैं, आयन से ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी कि ये जो कैरियर है ये आयन से ज्वाइन होकर कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, देन फिर जैसे ही ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बना, जैसे ही ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बना तो मतलब ये आयन कैपेबल हो जाते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री कर सके। ठीक है, तो जैसे ही ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बना, इसका फॉर्मेशन हुआ, ये
कैरियर आयंस को अंदर ले जाएंगे, इनर स्पेस में ले जाएंगे, इनर स्पेस में ले जाकर ये ब्रेक हो जाएंगे, जिसके कारण आयंस रिलीज हो जाएंगी इनर स्पेस में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर स्पेस में रिलीज हो जाएंगी। और दोबारा से फिर ये कैरियर क्या करते हैं, बाहर जाएंगे, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अंदर ले जाएंगे फिर आयंस को, और वहाँ पे ब्रेक होकर आयंस को रिलीज करेंगे। ये मतलब इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी थ्योरी को बोलते हैं कैरियर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एटीपी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, जब कैरियर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करना है, ठीक है, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना है, इन दो जगह पर एटीपी एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। इसलिए ये थ्योरी जो है ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर आती है, और ये एनर्जी कहाँ से निकल रही है, ये एनर्जी रेस्पिरेशन जो हो रहा है उसके थ्रू जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है। एक बार फिर से मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। कैरियर कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया है कि प्लाज्मा, देखो यहाँ पे 3 डायग्राम बने हैं, ठीक है, ये क्या है, ये कैरियर है, ये जो यू शेप का मैंने डायग्राम बनाया है ये क्या है, ये कैरियर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्या, हाँ, हम कैरियर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पे अलग अलग चौक से कैटाइंस और एनाइंस बनाए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये आउटर स्पेस है, ठीक है, और ये इनर स्पेस है। एक बार इसका डायग्राम बना लीजिए आप लोग, ठीक है, फिर मैं आपको समझाती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ इसको। देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल होती है आयंस के, यानी कि ये ना तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ना ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एंट्री देगी। इस कंडीशन को बोलते हैं इम्परमिएबल, ठीक है। ये आउटर स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे आयंस बाहर ही है, अभी ये अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी है, इम्परमिएबल है, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कैरियर प्रेजेंट होते हैं जो आयंस को लाने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला है, कैरियर बोला है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कैरियर प्रेजेंट हैं जो आयंस को लेकर आने का काम कर रहे हैं। ये बाहर जाएंगे कैरियर, ठीक है, बाहर जाने के बाद ये कैटाइंस और एनाइंस से ज्वाइन होंगे, इनको पिक करेंगे, एक एक को पिक करेंगे, एक बार में एक आयन को पिक करेंगे। पिक करने के बाद जैसे ही ये अटैच होते हैं किससे, आयन से, तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, इसका फॉर्मेशन करते हैं। अब इनके अंदर ये एबिलिटी आ चुकी है, इन आयंस के अंदर ये एबिलिटी आ चुकी है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा सकती है, ठीक है। तो जब ये कैरियर के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे ये जो कैरियर आपको दिख रहा है ये आयंस मतलब कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा और आयंस यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाने के बाद ये आयंस दोबारा से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, ये आयंस दोबारा से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी है, इम्परमिएबल है, मेम्ब्रेन कैसी है, इम्परमिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स का अंदर जाके ब्रेकडाउन हुआ और आयन रिलीज हो गए। अब ये जो कैरियर हैं दोबारा से बाहर जाएंगे, आयन से अटैच होके कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, अंदर जाके इन आयंस को रिलीज करेंगे और दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, जिससे जितने भी आयंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो जाएं। इन कैरियर का काम यही है कि ये आयंस को लेकर आने का काम कर रहे हैं और
और यहाँ पे जो एनर्जी यूज हो रही है वो दो चीज़ों में यूज हो रही है। एक तो कैरियर मॉलिक्यूल को, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे सारे बच्चे, एक तो कैरियर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, एक तो कैरियर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए, दूसरा कैरियर कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्मेशन के लिए, कैरियर कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इन दो चीजों में एटीपी एनर्जी यूज हो रही है, इन दो चीजों में एटीपी एनर्जी यूज हो रही है, और इसीलिए ये थ्योरी जो है इसको नाम दिया गया है कैरियर कॉन्सेप्ट। ये जो एटीपी है कहाँ से निकलती है? प्लांट्स या फिर हम बोल सकते हैं सेल रेस्पिरेशन करती है, रेस्पिरेशन के थ्रू यहाँ से जो भी एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में होती है, और इसी एनर्जी को यूज यहाँ पे कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, कैरियर कॉन्सेप्ट। दो बार मैंने इसको रिपीट कर दिया है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये लिखा है मेम्ब्रेन इम्परमेएबल टू आयन, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स आयंस आर रिलीज। एक बार फिर से ध्यान देंगे, देखो इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि कैरियर कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इम्परमेएबल होती है। इसका मीन्स ये है कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स को अंदर एंट्री नहीं देगी। आयंस क्योंकि आउटर स्पेस में है, उनको अंदर आना है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे कैरियर होते हैं जो आयंस को अंदर लाने का काम करते हैं। बाहर जाएंगे, ये आयन से अटैच होंगे, एक बार में एक ही आयन इनके साथ जाएगा, ठीक है, एक बार में एक ही आयन इनके साथ जाएगा। यहाँ बाहर जाके ये कैरियर जो हैं आयन से अटैच होंगे और कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसके बाद ये कैपेबल हो जाते हैं, आयन कैपेबल हो जाती है क्योंकि ये कैरियर से ज्वाइन हो चुकी है, तो ये कैपेबल हो जाती है अंदर जाने के लिए। ये कैरियर इसको पिक करके दोबारा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ले जाएगा और वहाँ पे ब्रेक कर देगा। वहाँ पे ये जो ज्वाइन हुए थे, ये जो कैरियर और आपका आयन आपस में ज्वाइन हुए थे, अंदर जाके ये ब्रेक हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आयन रिलीज हो जाएंगे और कैरियर दोबारा से बाहर जाएगा, आयन को पिक करेगा, अंदर लेके आएगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर दोबारा से बाहर जाएगा। ये प्रोसेस रिपीट होती है, ठीक है। तो अच्छा, अब एक और थ्योरी रह गई है एटीपी वाली, उसका मैं आपको ऑडियो दूंगी, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये इजी भी है और आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।